गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर 3 है हमारा प्लेइंग विद नंबर। चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर। चैप्टर 3 हमें पढ़ना है प्लेइंग विद नंबर। इसमें एक तो आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं? इवन नंबर वो नंबर हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएं। द नंबर विच इज डिवाइड बाय 2। द नंबर विच इज डिवाइड बाय 2। ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए उनको क्या बोलते हैं? इवन नंबर। दूसरे क्या, जैसे 2, 14, 22, इस टाइप के नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए उनको क्या बोलते हैं? इवन नंबर। दूसरी चीज़ क्या है? ओड नंबर। क्या है? ओड नंबर। द नंबर विच इज नॉट डिवाइड बाय 2। द नंबर विच इज नॉट डिवाइड बाय 2। ऐसे नंबर तो 2 से डिवाइड ना हो। 2 से कौन से नंबर डिवाइड नहीं होंगे? 1, 3, 5, 7, इस टाइप के नंबर। द नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। द नंबर विच इज नॉट डिवाइडेड बाय 2 इज ओड नंबर। जो 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन नंबर, जो 2 से डिवाइड ना हो वो ओड नंबर। अब उसके बाद आते हैं प्राइम नंबर। कौन से नंबर? प्राइम नंबर। द नंबर विच इज डिवाइड बाय 1 एंड इटसेल्फ। ऐसे नंबर जो केवल एक और खुद से डिवाइड हो उनको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। ऐसे नंबर जो केवल एक और खुद से डिवाइड हो उनको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। जैसे 2, या तो ये 1 से डिवाइड होगा या 2 से ही होगा। भाई 5 या तो 1 से डिवाइड होगा या 5 से डिवाइड होगा। इसके फैक्टर 2 ही हैं, या तो 1 है या खुद है। 13, 17, 19, इस टाइप के नंबर को क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। अब 2 प्राइम है परंतु ओड नहीं है क्योंकि ये 2 से डिवाइड होता। 2 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम होते हुए क्या है? इवन है। 2 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है और इवन भी है। 2 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है और क्या भी है? इवन है। 2 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है और इवन भी है। इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद हमने क्या करना है? एक चीज़ सीखनी है, फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है पार्ट। क्या मतलब होता है? पार्ट, टुकड़े। किसी नंबर के फैक्टर कैसे बताएंगे? किसी नंबर के फैक्टर कैसे बताएंगे? क्या होते हैं फैक्टर? अ नंबर विच इज डिवाइड द गिवन नंबर। अ नंबर विच इज डिवाइड द गिवन नंबर। एक ऐसा नंबर जो गिवन नंबर है उसको डिवाइड कर दे इज कॉल्ड द फैक्टर ऑफ गिवन नंबर। a number which is divide the given number, then the number is called the factor of given number. A number which is divide the given, a number which is divide the given number, then that number is called factor of given number। एक ऐसा नंबर जो गिवन नंबर को डिवाइड कर दे उस नंबर गिवन नंबर का क्या कहते हैं? फैक्टर। जैसे मुझे कोई कहे 12 के फैक्टर बताओ। 12 के फैक्टर का मतलब 12 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? 12 को 1 भी डिवाइड कर सकता है, 2 भी डिवाइड कर सकता है, 3 भी डिवाइड कर सकता है,
4 भी कर सकता है, 6 भी कर सकता है और 12 भी कर सकता है। ये नंबर सारे 12 को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो ये सभी नंबर 12 के क्या हुए, फैक्टर हुए। ये सभी नंबर 12 के क्या हुए, फैक्टर हुए। अब फैक्टर निकालने का तरीका कैसे है, फैक्टर निकालने का तरीका कैसे, बहुत ही आसान तरीका। 12 को लिखिए, 12 इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते हैं हमेशा। 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए, किससे करोगे, 12 से ही। 2 फैक्टर हो गए। उसके बाद फिर 12 लिखिए, 1 के बाद क्या लिखो, 2। 2 को किससे मल्टीप्लाई करो कि 12 आ जाए, 12 2 6 जा 12 आ गया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई हमेशा इसके बराबर होनी चाहिए, कहीं गलत मत कर दी। 12 2 के बाद 3, 3 को 12 से डिवाइड करो, 3 4 जा 12, तो 3 को 4 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 12। अब 12 3 के बाद कौन आएगा, 4, 4 तो आ गया। 4 के बाद कौन आएगा, 5, 5 से ये नंबर कभी डिवाइड होता ही नहीं। फिर कौन आएगा, 6, 6 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 12 आ जाए, 2। अब 2 तो पहले ही आ चुका ना, तो इसका मतलब ये नंबर हमने, जब नंबर रिपीट होना शुरू हो जाए उसके बाद हम कभी भी उसको दोबारा नहीं लिखते। तो ये भी हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा यहाँ देखो 12, 3 के बाद कौन आता, 4, 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 3 से, ये तो पहले आएगा। तो इसके बाद हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब रिपीट होना लग जाए, ऊपर आए हुए नंबर आ जाए, तो उसके बाद हमें फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इस हिसाब से 12 के फैक्टर कौन कौन हुए, 1 2 3 4 6 और 12, ये 12 के फैक्टर हुए। ऐसे हमने क्या निकालने हैं, फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, ऐसे हमने क्या निकालने हैं, फैक्टर। इस तरीके से तो क्या निकालने होते हैं, फैक्टर। अब अगला तरीका क्या है, मल्टीपल। क्या है, मल्टीपल ऑफ अ नंबर। फैक्टर तो वो थे जो गिवन नंबर को डिवाइड करते थे। फैक्टर तो वो चीज़ थी जो गिवन नंबर को क्या कर रही थी, डिवाइड कर रही थी। अब मल्टीपल क्या है, जो गिवन नंबर से डिवाइड हो जाए। फैक्टर तो गिवन नंबर को डिवाइड करते हैं, फैक्टर गिवन नंबर को डिवाइड करते हैं, और मल्टीपल गिवन नंबर से डिवाइड होते हैं। जैसे मुझे कोई कहे कि 3 के मल्टीपल बताओ, 3 का मल्टीपल कौन होगा, जो 3 से नंबर डिवाइड होते हो। 3 से कौन से नंबर डिवाइड होंगे, जो 3 की टेबल में आएंगे। 3 के मल्टीपल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 6 12 15 18, ये सारे 3 के क्या हैं, मल्टीपल हैं। मतलब कि मल्टीपल का मतलब 3 की टेबल। सीधी सी भाषा में बताऊं तो अगर किसी नंबर के मल्टीपल लिखने हैं तो उस नंबर की टेबल लिखिए आप, ठीक है। और फैक्टर लिखने हैं तो वो किस से डिवाइड होता है वो बताना है। मल्टीपल लिखने हैं तो मतलब वो किस को डिवाइड करता है। फैक्टर में से आएगा और मल्टीपल में को आएगा। ये 2 वर्ड हैं, ध्यान से रखना इनको। ये चीज़ें याद रखना जो आज सारी बताई है। इसके साथ अब एक्सरसाइज 3.1 करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द ऑल फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। राइट द ऑल फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। जो गिवन नंबर है उसके फैक्टर लिखने हैं। गिवन नंबर क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट और पार्ट भी फर्स्ट। गिवन नंबर, गिवन नंबर कितना नंबर दे रखा है, गिवन 24। इसके हमने फैक्टर बताने, मतलब ये नंबर किस से डिवाइड हो सकता है वो सारी चीज़ लिखनी है। तो लिखेंगे फैक्टर, फैक्टर्स। 24 सबसे पहले किसकी बताई थी, 1 की। 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 24 आए, 24 से। उसके बाद 2 से। अब एक काम और कर सकते हैं हम, जो यहाँ लिखें उससे इसको क्या कर दो, डिवाइड। 24 को 2 से डिवाइड किया, कितना आया, 12। तो 12 यहाँ क्या लिख दो, मल्टीप्लाई में। 2 के बाद क्या आएगा, 3। 3 को इसको 3 से डिवाइड करो, 8 पे गया, तो यहाँ क्या लिख दो, 8। देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई 24 आ रही है, इन दोनों की 24, इनकी भी। गलत मत करने का, दोनों नंबर की मल्टीप्लाई इसके बराबर आनी चाहिए। 3 के बाद क्या लिखोगे आप, 4। 4 से इसको डिवाइड करो, 6 पे गया तो 6 यहाँ लिख दिया। 4 के बाद क्या आएगा, 5। 24 ही है। यहाँ 4 के बाद क्या आएगा, 5। 5 से तो ये नंबर डिवाइड हो ही नहीं रहा, तो हम लिखेंगे। उसके बाद क्या आएगा, 6।
6 से इसको किया तो कितना आया 4, और ये तो पहले ही आ चुके हैं दोनों, तो इसके बाद तो हमने लिखना ही नहीं, ये हमारे पास क्या था, लास्ट स्टेप था, इसके बाद तो हम लिख ही नहीं सकते, दोबारा रिपीट हो रहे हैं। तो 24 के फैक्टर क्या क्या हुए, फैक्टर ऑफ या फैक्टर्स ऑफ 24 क्या हुए, 1 2 3 4 6 8 12 और 24, ये हमारे किसके फैक्टर हो गए, 24 के। फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट ऐसे करने हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट ऐसे करने, फैक्टर करने सबके, आसान आसान है, सब छोटे छोटे हैं, ठीक है, कर सकते हो। एक दो पार्ट और करके दिखाता हूँ। जैसे इसने दिया एक पार्ट एफ, 20 के फैक्टर कीजिए भाई, 20 के गिवन नंबर क्या लिखा, 20, और फिर क्या लिखोगे, फैक्टर्स। अब 20 है, सबसे पहले क्या नंबर आएगा, 1, 1 इंटू 20, फिर क्या आएगा 21 के बाद 2, 2 से इसको डिवाइड किया कितना आया 10, फिर 3, 3 से तो ये नंबर डिवाइड होता ही नहीं, फिर क्या लिखोगे यहाँ 4, 4 से इसको डिवाइड किया कितना आया 5, फिर लिखा 4 के बाद क्या लिखोगे 5, 5 तो पहले ही आ गया, तो इसका मतलब इसके आगे हमने करना है नहीं, ये हमारी ये फैक्टर आ गए 1 2 4 5 10 और 20, ये किसके फैक्टर आ गए 20 के। इस तरीके से हमने क्या निकालने हैं, फैक्टर निकालने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखना राइट द 5 मल्टीपल ऑफ ईच गिवन, क्या लिख रखा है 5 मल्टीपल ऑफ 5 के 5 मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब मैंने बताया था ऐसे नंबर जो 5 से डिवाइड हो जाएं, फैक्टर 5 को डिवाइड करने वाले होंगे, और मल्टीपल 5 से कौन डिवाइड होगा 10 15 20 24 25 24 है 25, हमने इसकी 5 की टेबल लिखनी है 30 35, ये सारे नंबर किससे डिवाइड होंगे 5 से, किससे डिवाइड होंगे 5 से। तो इस तरीके से हमने क्या बनाना है, ये ऐसे हमने करना है। एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट करेंगे, जो डेफिनेशन लिखवाई थी वो भी लिखोगे और 3.1 कंप्लीट करोगे, ठीक है। इस